बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फाइवर के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग का काम करना चाहिए या नहीं। फाइवर के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग का काम करने के कुछ ड्रॉबैक्स हैं और कुछ उसके बेनिफिट्स भी हैं, वो दोनों हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइवर के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग का काम वैसे तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो वैसे ईमेल के थ्रू हायर करने की बजाय बंदे को वो फाइवर के ऊपर बंदा हायर करते हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए, और उससे गेस्ट पोस्टिंग का काम जो है वो लेते हैं और वहाँ पे ऑर्डर्स भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन एक न्यू पर्सन जो अभी गेस्ट पोस्टिंग के अंदर न्यू है, वो फाइवर के ऊपर जो वो गेस्ट पोस्टिंग किस तरह से सेल कर सकता है, उसको किन किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी जो मुश्किल इसमें आती है फाइवर के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग का काम करने में, वो होती है पेमेंट। क्योंकि फाइवर जो आपको पेमेंट देता है वो देता है 7 दिन बाद। यानी जो भी आपकी अर्निंग होती है, एक तो उसमें एक लिमिट है, ठीक है, $100 की। जब तक आपके $100 जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, आप वहाँ से विदड्रॉ नहीं ले सकते। और सेकेंडली जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें तकरीबन 7 दिन जो है वो लग जाते हैं। तो फाइवर के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग का काम करने में सबसे बड़ी मुश्किल आपको ये आएगी कि जब आप किसी भी एडमन की किसी क्लाइंट की डील जो है वो डन करवाएंगे किसी एडमन के थ्रू, तो एडमन जो है वो पेमेंट लेते हैं विद इन 1 और 2 डेज़। यानी जब लिंक लग जाता है तो लिंक लगने के बाद एडमन जो होते हैं वो नॉर्मली 1 दिन या 2 दिन का टाइम देते हैं आपको पेमेंट करने का। लेकिन अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट जो है वो नहीं करेंगे तो क्या होता है कि एडमन जो है वो आपका लिंक जो है वो रिमूव कर देते हैं। और जैसे ही वो लिंक रिमूव करेंगे तो आपके क्लाइंट जो होगा उसको पता चल जाएगा, वो आपकी कंप्लेन जो है वो कर देगा फाइवर को कि इस बंदे ने मेरे साथ जो है वो स्कैम किया। तो उसकी पेमेंट जो है वो तो चली जाएगी उसको वापस, और आपकी जो प्रोफाइल होगी वो हो जाएगी ठप। तो सबसे बड़ा मसला जो है वो फाइवर के ऊपर यही आएगा कि अगर आपने फाइवर के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग का काम करना है तो उसके लिए आपके पास एडवांस पेमेंट जो है अपने पास से जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। आपके पास इतनी पेमेंट आनी चाहिए कि जो भी आप डील करवा रहे हैं एडमन को आप खुद से पे कर सकें, ठीक है। तो आपने एडमन को जो है वो खुद से पे करना है। क्लाइंट आपको पे कर देगा लेकिन फाइवर जो है वो आपको पेमेंट देगा कुछ दिन बाद, खासकर उस वक्त जब आपकी पेमेंट जो है वो $100 से ऊपर चली जाएगी, देन आपको जब वो पे करेगा। और पे करने के बाद भी जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें 2 प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा ट्रांजैक्शन में, और सेकेंडली ये है कि फाइवर जो होता है जो भी पेमेंट आती है उसमें से 10% जो है वो डिडक्ट कर लेता है। यानी अगर आप क्लाइंट से $100 में आपकी डील हुई है तो आपको 100 की बजाय वो $90 जो है वो मिलेंगे। $10 जो होते हैं वो उसमें से फाइवर जो है वो डिडक्ट कर लेता है। तो फाइवर के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग का काम किया जा सकता है, अच्छे तरीके से किया जा सकता है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती है एक न्यू बंदे को कि जो भी बंदा फाइवर के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग के लिए जाएगा उसको पेमेंट जो होंगी एडमन्स की वो खुद से पे करनी पड़ेंगी उस वक्त तक जब तक कि आपकी पेमेंट जो है वो विदड्रॉ नहीं हो जाती। तो मेरा जो है मशवरा यही कि अगर आपके पास इतनी पेमेंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास कि आप खुद से जो है वो पे कर सकें एडमन्स को, तो आप फाइवर के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग का काम ज़रूर करें। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप स्टूडेंट हैं या आप बिल्कुल अभी स्टार्ट में, तो फिर आपका मशवरा ये है कि आप फाइवर के ऊपर जो है वो गेस्ट पोस्टिंग का काम ना करें, ना अपवर्क पे जाएँ, ना फाइवर पे जाएँ। फिर आप ईमेल्स के थ्रू जो है वो अपना काम स्टार्ट करें, वहीं से क्लाइंट जो है ढूँढें। इंशाल्लाह आपको वहाँ से भी क्लाइंट जो है वो अच्छा मिल जाएगा और आपका गेस्ट पोस्टिंग का जो बिज़नेस है, आपका काम है, वो इंशाल्लाह चल पड़ेगा।